हेलो बच्चे, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। सभी बच्चे अपने घर पर रहें, घर पर ही पढ़ाई करें और एकदम अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। देखिए, पहले हम उस दिन कल की जो पीछे वाली वीडियो आई थी तो उसमें करंट, ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ाए थे। तो आज देखिए हम यहाँ पर लेते हैं नया पॉइंट जो है। एक मिनट, इसको काट देते हैं, ठीक है। आज नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध हिंदी में। वैसे हम ये वाली वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इंग्लिश में भी तुम लोगों को जो पढ़ेगा वो इंग्लिश में भी समझेगा और हिंदी में भी समझ सकता है, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, दोनों ही समझ लेंगे, ठीक है। और प्रॉपर हिंदी में नोट्स और वो चाहिए तो उसके लिए हिंदी वाली अलग वीडियो आती है, तो उसमें हिंदी में जो पढ़ लीजिए, उसमें भी एकदम प्रॉपर यही चीज़ पढ़ाई गई है और अच्छे से, ठीक है। वो हिंदी नोट्स के साथ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ठीक है। इंग्लिश में तो इसको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। द इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, हम इसको, इसके गुण को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की, ड्यू टू विच इट अपोज, जिसके गुण के द्वारा वो क्या करते हैं? अपोज, किसी का विरोध करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इसमें विद्युत बहती है, थ्रू इट, इससे, ठीक है। तो मतलब यह है हिंदी में कि यह पदार्थ का वह गुण है जो इसमें बहने वाली विद्युत का अपोज कराता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। जो प्रैक्टिकली यूनिट बोलते हैं, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं जिस यूनिट के द्वारा, उसको, वो क्या होती है? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट ओम होती है, ठीक है। ओम का चिन्ह जो है इस तरीके से इसमें बना दिया है। वैसे अगर बुक का चिन्ह देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का बना हुआ मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का बना हुआ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का बना होता है, ठीक है। इसको भी ओम ही बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वैसा जल्दी में बना हुआ चित्र, OHM, ठीक है, OHM, इसको ओम ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, ठीक है। इसमें अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो यहाँ से नोट्स भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला पेज लेते हैं। अगले पेज में देखिए, अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस किसी भी चालक का कब रहेगा। तो एक कंडक्टर को कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध 1 ओम रहेगा इफ़ इट परमिट, यह अगर ये क्या करता है? परमिट करता है, अलाउ करता है 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, इसके द्वारा क्या हो कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। वैन 1 वोल्ट इमर्स्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, जब इसके दो टर्मिनल्स पर 1 वोल्ट वोल्टेज जो है लग रही हो, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये चालक है, तो इसके दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकले, या मतलब वोल्टेज निकले, वो 1 वोल्ट हो और इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध भी कितना रहेगा? लगभग 1 ओम रहेगा, ठीक है। 1 ओम इसका प्रतिरोध रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है। आगे देखते हैं, सम यूनिट ऑफ ओम, कुछ ओम की जो है कुछ यूनिट्स, ठीक है। ओम मीन्स रेजिस्टेंस की कुछ यूनिट जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। सबसे पहले होती है मेगा, मेगा मीन्स एम ओम, एम ओम ये लिखा मिले, अगर बड़ा एम बना हो तो मेगा होगा, तो इसका मीन्स होता है 10⁻⁶ ओम। अगर किलो कहीं बोले तो के ओम, ठीक है, बड़ी के होगी तो 10⁻³ ओम। सेंटी तो छोटी सी होगी, तो इसका मीन्स होता है 10⁻⁻²। इसके बीच में ओम छूट गया, ठीक है। ओम के मीन्स तो क्या होता है? 1 ओम ही हो गया, तो उसमें कोई 10 की वैल्यू ही नहीं आएगी, इसलिए ओम को नहीं लिखा गया है।
ठीक है। मिली ओम, तो मिली छोटी एम होगी, ये अंतर है मेगा और मिली में, ठीक है। तो ये 10⁻³ यहाँ माइक्रो ओम, तो माइक्रो म्यू बना होगा, ओम बना होगा, तो इसका मीन्स 10⁻⁻6 ओम, ठीक है। इस तरीके से इनको हम पहचान लेते हैं जब न्यूमेरिकल में हमको ये मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है उसमें जब रेजिस्टेंस अप्लाइड होगा तो उसके कुछ नियम के अनुसार ही रेजिस्टेंस अप्लाइड होगा, ठीक है। तो वो नियम क्या हैं, देखिए हम लोग लेते हैं द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई चालक रेजिस्टेंस आर मतलब बनाता है तो वो कुछ नियमों को कुछ फैक्टर्स को फॉलो करता होगा, ठीक है। नंबर 1 है जिसमें से इट वेरीज डायरेक्टली एज इट्स लेंथ, ठीक है। यह अपनी लंबाई के सीधा जो है सीधा ही वेरी करता है, ठीक है। मतलब वेरी का मतलब निर्भर रहता है। लंबाई को एल से इसमें डिनोट करते हैं। अगर लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लंबाई घटती है तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इट वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इनवर्सली, ये मेन पॉइंट है, ये है इनवर्सली, ठीक है। इनवर्सली का मीन्स उल्टा। अगर क्रॉस सेक्शन जो होता है किसी भी चालक के, उसके प्रतिरोध जो है जस्ट उल्टा कार्य करेगा। अगर उल्टे का मतलब है कि अगर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे क्रॉस सेक्शन, तो वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज्ड। इफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज देन वैल्यू ऑफ आर इज इंक्रीज। क्रॉस सेक्शन और लेंथ में हम अंतर बता देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ इज इफ वी हैव दिस कंडक्टर, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंडक्टर, एंड then we can say it is the length of the conductor, ठीक है, ओके। and if this area we can say it is the मोटाई, हिंदी में कहेंगे अगर तो मोटाई ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, किसी भी चालक की मोटाई, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। ये होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से पता कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें इन्वर्सली होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये जो है चालक के मटेरियल पर डायरेक्टली निर्भर करता है, ठीक है, कि किस प्रकार का वो चालक बना हुआ है उस पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। उससे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगी। इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, चालक पर कितना तापमान लग रहा है यह उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चालक किस तापमान में रखा गया है इस बात पर भी यह निर्भर करता है, ठीक है। आगे लेते हैं, ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं हम, चौथा, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखिए सब कुछ समझाया गया है जो अभी हम पीछे समझा रहे थे। मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लंबाई, और ये क्या कहलाती है, ए कहलाती है, ठीक है। अगर देखिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया है जो अभी हम बोले थे, इफ़ स्मॉलर एल, मतलब इफ़ लंबाई को कम करते हैं और ए को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एल अगर कम है और मोटाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर एल ज़्यादा है और ये ए जो है मोटाई कम है, स्मॉलर ए लार्जर एल देन ग्रेटर आर, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मन में बने रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नाउ बाई पॉइंट्स, जो पीछे हम पॉइंट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर हम दिखा, देखिए हम करके दिखाते हैं। जैसे हम क्या बोले थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो ठीक है, डायरेक्टली तो मीन्स प्रोपोर्शनल आर इज प्रोपोर्शनल एल, और इन्वर्सली है तो आर इज प्रोपोर्शनल 1/a, इन्वर्सली ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो कुछ इस तरीके की वैल्यू निकल के आएगी। अब ये है प्रोपोर्शन, कभी भी प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं या उसको रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर कुछ कांस्टेंट हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्या लिया गया है, रो को लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, ROW, ठीक है, रो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो, R=ρL/A, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं हम, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है, सॉरी। देखिए
वेयर रो, इसको क्या बोलते हैं, रो इज़ द कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू और ये डिपेंड किस पर करेगी, नेचर पर, के मटेरियल के नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल किस प्रकार का हम यूज किए हैं, ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड इज नॉन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हिंदी अगर कोई पूछे तो विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको किसके नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नाउ इफ़ L इक्वल्स टू 1/1 मीटर, अगर मान लो हमारे पास लंबाई जो है 1 मीटर है और A जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये मान लो एक चालक है, तो इसमें अगर L 1 मीटर है तो L ये 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माप लेंगे। तो अगर कभी 1 और 1 निकल आए तो देखो R इक्वल्स टू रो L/, ये होता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़े, तो L बराबर 1 रखो, L बराबर 1, A बराबर 1, A बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1/1 तो कैंसिल, तो बचा R इक्वल्स टू रो। अगर मीन्स कभी भी ऐसा हो कि प्रतिरोध और मतलब लंबाई और उसके मोटाई की क्षेत्रफल, मोटाई की वैल्यू 1/1 हुई, तो जो है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल रहेगी किस कंडीशन में, इफ़ L इक्वल्स टू 1 मीटर एंड A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे चल के लिख दिए हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी, और यहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा नोट्स बने हुए हैं, अगर कोई नोट्स भी बनाना चाहेगा नोट्स से और वैसे पढ़ना तो वैसे ही पढ़ता रहे। और इस अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम रेडी रहो, नोटिफिकेशन जैसे ही आए उसको पढ़ा करो। ठीक है, और घर पे रहो, स्टे सेफ रहो। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ। घर से बाहर जाना भी है तो बहुत ही सिक्योर होकर जाओ, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, तब घर से बाहर निकलना है। ओके, ठीक है बच्चे, आराम से घर पे पढ़िएगा। ओके।